कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अभी अपन इसमें करेंगे कि जो RCSCE यानी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का जो पेपर है, प्रश्न बैंक है क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी का, तो इसमें अपन इस कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन एक एक चैप्टर को लेकर के करेंगे। तो अभी इस क्लास में हम जो चैप्टर फर्स्ट है उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो अपना पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसमें पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य यानी कि मानव समाज यानी मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों के बीच जो प्रबल शक्तियों के द्वारा एक दूसरे के साथ जो अन्योन्य क्रिया होती है और एक दूसरे को प्रभावित करने की जो क्रिया होती है उसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। ठीक है, इसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे। हाँ, अब देखो अगला दूसरा है कि निम्नलिखित में आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र में अगर हम देखें तो देखो कृषि भूगोल आता है, विपणन भूगोल भी आता है, पर्यटन भूगोल भी आता है, लेकिन आवास भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता। आवास भूगोल स्वयं ही मानव भूगोल का एक क्षेत्र है, तो ये आवास भूगोल अपने आप में एक शाखा हो जाती है। जबकि आर्थिक भूगोल में जैसे संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, विपणन भूगोल है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, ये सारे शामिल है। तो राइट आंसर रहेगा आवास भूगोल। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया है। अब देखिए विभिन्न जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उसमें से एलन सी सैंपल जो है, इन्होंने जो है वो गत्यात्मकता है ना, मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर देने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं वो है एलन सी सैंपल। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोलवेत्ता की है? एलन सी सैंपल की है, लॉब लॉस की है, विडाल डिला ब्लॉस की है, रेडजेल की है या फिर ग्रिफिथ टेलर की है? तो ये संश्लेषित अध्ययन वाली जो परिभाषा है ये रेडजेल की है, तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। ग्रिफिथ टेलर ने ये परिभाषा दी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है। मानवतावादी विचारधारा है, व्यवहारवादी है, आमूलवादी है, नियतिवादी है? तो राइट आंसर रहेगा व्यवहारवादी विचारधारा में इन सभी चीज़ों पर जोर दिया गया है, जिसमें प्रजाति, जाति, धर्म आधारित जो सामाजिक वर्गों पर जोर दिया जाता है वो है व्यवहारवादी विचारधारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, इसमें यह लिखा है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। तो प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है, उक्त वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो ये जो वाक्य है ना, ये संभववाद से संबंधित है। संभववाद में क्या करता है कि प्रकृति जो है वो अवसर प्रदान करेगी और मानव उसको संभव बनाएगा। जो अवसर उपलब्ध होते हैं मनुष्य अपनी उपयोगिता के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से उन्हें संभव बनाता है, यानी उसका उपभोग करता है। तो ये संभववाद राइट आंसर रहेगा संभववाद। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल की आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा में किस विद्वान के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो ये जो विचारधारा होती है उसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव के प्रकृतिकरण से क्या तात्पर्य है, यानी मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये अलग अलग दो विचारधारा हैं। तो अगर इसमें से हम बात करें कि मानव के प्रकृतिकरण, तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति के जो आदेश होते हैं उन आदेशों के अनुसार मानव जो है वो अपने आप को ढाल लेता है। तो मनुष्य अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाल लेता है, तो उसे ही हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो भाई जो मानव भूगोल है इसमें मनुष्यों और धरातल के बीच में जो अंतर संबंध है, जिसमें मनुष्य धरातल से प्रभावित होता है, धरातल को प्रभावित करता है, तो उसका अध्ययन जो है वो इसमें किया जाता है। यानी मनुष्य और भौतिक धरातल के बीच में जो विभिन्न आदान प्रदान होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नवनिश्चयवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो नवनिश्चयवाद की अवधारणा है ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई अवधारणा है और इसमें जो नियतिवाद और संभववाद है इनके बीच के मध्य, नियतिवाद मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसे हम कहते हैं या पर्यावरणीय नियतिवाद कहते हैं, उसके और संभववाद के मध्य का ये मार्ग है और इसे रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विचारधारा में ये होता है कि भाई न तो प्रकृति ज़्यादा प्रभावशाली है और न मनुष्य ज़्यादा प्रभावशाली है, तो दोनों के बीच के मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। नेक्स्ट है कि संभववाद, अगला क्वेश्चन है संभववाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखो संभववाद में क्या करता है कि जो प्रकृति जो अवसर उपलब्ध कराती है, मनुष्य उसको अपनी उपयोगिता के हिसाब से उसका उपभोग करता है। तो इसमें यह होता है कि जो संसाधन जो उपलब्ध हैं, मानव क्रियाएं, मनुष्य अपनी क्रियाओं के द्वारा, मनुष्य अपनी योग्यता के द्वारा जो है वो अपनी छाप छोड़ता है। तो ये संभववाद होता है, यानी मनुष्य जो है उपलब्ध अवसरों को अपने अनुसार संभव बनाता है। नेक्स्ट, मानव भूगोल की कल्याणपरक एवं व्यवहारवादी विचारधारा को संक्षिप्त में समझाइए। तो देखो कल्याणपरक का मतलब क्या होता है कि मनुष्य के कल्याण से संबंधित विभिन्न जो गतिविधियां होती है उसमें की जाती है। यानी कि मानव जो है वो भूगोल में पूंजीवाद से उत्पन्न ऐसी सामाजिक समस्याओं का समावेश करता है, जैसे कि प्रादेशिक असमानता है, निर्धनता है, गरीबी है, जो गंदी बस्तियां हैं, नगरीय जो कच्ची बस्तियां हैं, इन सब का अध्ययन करता है और साथ ही साथ इनके निराकरण का प्रयास भी करता है। तो ये जो है वो कल्याणपरक अवधारणा कहलाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भूगोल के किन्हीं 4 उप क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के कई सारे क्षेत्र हैं, उसमें से कोई भी 4 उप क्षेत्र आपको लिखने आप लिख सकते हैं, जैसे आवास भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल है ना, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है। तो ये इसके उप क्षेत्र हो गए। तो ये था अपना पहला जो क्वेश्चन बैंक का पहला भाग है जिसको हमने किया है। नेक्स्ट इसके जो बाकी जो क्वेश्चन हैं उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं।